नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पशुओं को हीट में कैसे ला सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे पशु जो है कि 3 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक हीट में नहीं आया, अथवा फर्स्ट ब्यात के बाद सेकेंड ब्यात में हीट में नहीं आया। ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है और एक हमारे पास एक ऐसा गजब का फार्मूला है मेरे किसान भाइयों कि आपके पशु हीट में एकदम आने लगेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करें, लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यही होता है कि आप थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपना ज्ञान अधूरा जो है कि प्रयोग करने लगते हैं और फिर सक्सेस नहीं मिलता है तो फिर वीडियो में बोलते हैं कि काम नहीं किया। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपने पशुओं को चेक करना है, क्या हमारी पशु कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं, क्या इसके बच्चेदानी में इंफेक्शन तो नहीं है, क्या इसके पेट में कीड़े तो नहीं पड़ गए, क्या हमने डिवार्मिंग कभी कराया है। कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों को हमें जो है केयर करना पड़ता है। ये एक पशुपालक ही समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है पशुपालक करना। हमने इतना छोटा सा तभी से जो है कि गाय भैंस के समूह में रख के और हमने एक एक चीज बारीकियों को देखा है। हमारे जो बाबा थे उनके पास कम से कम 40 से 50 गैया थी। एक बड़ा डेयरी फार्म आज से 10 साल खुला था पहले, लेकिन कालांतर यानी कि कुछ समय के बाद 2-4 साल के बाद वो डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाया और डेयरी फार्म नष्ट हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में आज के समय में आप देख रहे हैं दूध का रेट बिल्कुल कम मिल रहा है। बहुत सारे बिजनेस बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं और ज्यादातर कृषि और पशुपालन में यही देखा जा रहा है कि जो नया नया युवक अगर खेती करने में जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा और लॉस में चला जा रहा है। नया नया डेयरी फार्म खोल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा और फिर वो लॉस में चला जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें को जो एक बार झेल चुका है वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ है मेरे किसान भाइयों। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पशु हीट में नहीं आ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप डिवार्मिंग कराइए, पेट के कीड़े मारने वाले दवा खिलाइए। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं तो सबसे मैं बताता हूं, प्रकृति का दिया हुआ उपहार नीम का पत्ता, उसको खिलाइए। 3 से 4 दिन नीम के पत्ते खिलाने के बाद मेरे किसान भाई डिवार्मिंग जब करा देते हैं तो बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी हमारे पशुओं का मुख्य वजह हो सकता है और पशु की कुपोषणता भी हो सकती है। और कुपोषणता को दूर करने के लिए हमें अपने पशुओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनाज देने हो जाते हैं, मिनरल मिक्सचर खिलाने हो जाते हैं। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, उड़द, अरहर की दाल हो गए दोस्तों, फिर उसके बाद उड़द की दाल हो गए। इन सारी चीजों को दालहन और तेलहन देने पड़ते हैं, सरसों का खल और उसके साथ साथ सरसों की खली भी देनी पड़ती है। और फिर उसके बाद कुछ हमें दवाइयां देनी पड़ती है, आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। इसके देने से हमारे पशु हीट में आने लगते हैं। अब ये नुस्खा क्या है? इन सारे चीजों को करने के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि आपको एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि गर्म पदार्थ अपने पशुओं को कुछ समय के लिए देना है। गर्म पदार्थ आपके पशुओं को देने से आपके पशु जो है बिल्कुल हिट में आएंगे। जैसे आप अश्वगंधा अपने पशुओं को खिलाइए, कम से कम आप अपने पशु को 3 दिन अश्वगंधा दें। 20 से 25 ग्राम अश्वगंधा रोज दें, 3 दिन अश्वगंधा खिलाएं। अश्वगंधा खिलाने के बाद मेरे किसान भाइयों आप क्या करें कि आप अपने पशुओं को जब भी चारा दाना देते हैं तो उसमें कम से कम 100 ग्राम सरसों की खल को अवश्य दें। सरसों का खल बहुत ही गर्म होता है, हमारे पशुओं के जो है कि जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन को भी दूर करता है, पशु को हीट में लाने में बहुत ही मदद करता है। चावल के माड़ का तो आपने सुना होगा नाम, जो कि अपने पशुओं को अगर आप पिलाते हैं तो आपकी पशु अवश्य हीट में आएगी। लेकिन उसके साथ एक कंपाउंड आपको और मिलाना है। वो कंपाउंड है मेरे किसान भाई, कम से कम 20 से 25 ग्राम आपको लेके आना है सौंठ। सौंठ को जो है कि फोम पाउडर में भी ला सकते हैं अथवा ऐसे भी ला के कूट खान के पाउडर बना दीजिए। उस माड़ में सौंठ को पूरी तरह से मिला दीजिए। उसमें कम से कम 2 से 3 नींबू निचोड़ लीजिए और मेरे किसान भाइयों नींबू को जो है कि निचोड़ के उसमें अच्छे से और उसको मिला दीजिए। अब क्या करें कि उस माड़ को रात भर शीत में रख दें। शीत में रखने के बाद जैसे ही आपकी पशु जैसे ही उसका जो है कि गर्भधारण कराते हैं, एक साइलेंट हीट होता है। आप समझिए उस फार्मूले में ये बहुत ही अच्छा काम करता है ये औषधि। जैसे आपकी पशु साइलेंट हीट में गर्म है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप सोचें कि हमारी पशु गर्म है और आपने इसको दे दिया, इसको गर्भधारण करा दिया, तो भी गर्भधारण ठहर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपके पशुओं को बैठने नहीं देना है, धूप में नहीं रखना, छाहा में जो है कि उसको खड़े रहने दीजिए आधा 1 घंटा और उसको
जो मैंने फार्मूला बताया उसको रात भर जो है कि आसमान में रख दीजिए और सुबह में जैसे ही मतलब कि आप दिलवाए और उसके बाद आप छांव में बांध दिए, उसके बाद इस फार्मूले को अपने आधा घंटा के बाद इस पशु को पिला दीजिए। फिर देखिए आपकी पशु जो है कि वो साइलेंट हीट भी अच्छे से हीट हो जाएगी। आपकी पशु जो होती है ना कंसीव नहीं कर पाती, यही एक मुख्य वजह होता है और पशुपालक का कुछ गलती होता है। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको फार्मूला बताया है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।